सबसे पहले ना पॉकेट्स लगा लेंगे। मैंने ट्राउज़र को इस तरह से बिछा लिए, जो इसकी बाहर की साइड है ना ट्राउज़र की, वो मेरी तरफ, ठीक है। इसके बाद इस निशान से ना, इस निशान से नीचे हमने लगाना है निशान 5.5 इंच पर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे पास ना ये सफ़ायर का एक सूट है, आज मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। चलिए तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का है। ये 3 पीस सूट है, ट्राउज़र, शर्ट और दुपट्टा। लॉन का सूट है, ये उनकी जो न्यू कलेक्शन है ना, ये उसमें से है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये इसकी शर्ट है इस तरह से, और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है, प्रिंटेड है ट्राउज़र भी, और ये इसका दुपट्टा है। सही है। तो चलिए, ये इस तरह से ना ये 3 पीस सूट है। तो चलिए जी, शर्ट को उठा के हम रखते हैं साइड पे और ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्राउज़र जिस तरह ये तय लगी होती है ना, इसी को मैं इस तरह खोल लूँगी और इसको लंबाई के रुख बिछा लूँगी। ये फ़ोल्डेड होगा, लंबाई के रुख में ना ये फ़ोल्डेड होगा, तो इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया। सबसे पहले हम इसका फ्रंट का पीस काटेंगे ट्राउज़र का। तो ऊपर से जो अनइवन है उसको मैं थोड़ा-सा काट लूँगी ताकि ये इवन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने ना 2 इंच का इसका नेफ़े का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से नेफ़े का निशान लगा लिया मैंने 2 इंच का ऊपर से ना, और इसके बाद हम नीचे इसका 12 इंच का मैं नीचे निशान लगा रही हूँ आसन के लिए, और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन कर लूँगी इस तरह से, ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद ना नेक्स्ट जो निशान लगाना है ना, वो मैं लगा रही हूँ यहाँ से 12 इंच का, ठीक है। 12 इंच का ही हमने निशान लगाया है चौड़ाई के रुख में, और इसको मैं एक सीधा ऊपर करके ना एक बॉक्स बना लूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लूँगी। और फिर नीचे से यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख के और इसको ना इस तरह गोलाई दे दी है। पाम होल की गोलाई देते हो उस तरह से मैंने इसकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ से नेफे से लेकर एंड तक मैं इसकी लेंथ का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने इसकी लेंथ रखी है 38 इंचेस। सही है, आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे। मैंने निशान जो लगाया है ना वो 38.5 पे लगाया है। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं नीचे से अलहदा से कपड़ा लगाऊंगी, जो फोल्डिंग का कपड़ा होगा ना वो अलहदा से लगाऊंगी। सही है। इसके बाद यहाँ से मैंने 6 इंचेस पे निशान लगा के इस तरह बिल्कुल एंड तक ना 6 इंचेस पे लगाते लगाते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये आपके ट्राउज़र का मिडल होगा। सही है। इस तरह से मैंने ये 6 इंचेस, ठीक है, मैंने इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसके बॉटम का निशान लगा रहे हैं। बॉटम मैंने रखी है 10 इंचेस। हमने जो मिडल की लाइन ड्रॉ की थी ना, उसकी दोनों साइडों पे मैंने 5-5 इंचेस के मार्क लगाए हैं। उसके बाद हमने ये बॉटम को उस ऊपर के पॉइंट से हमने इसको जॉइन कर देना है। अच्छा, दोनों पॉइंट्स को मैं ये लेग शेपर की हेल्प से जॉइन कर रही हूँ। इस तरह से ना ये थोड़ा सा राउंड में आ जाएगा, ज़्यादा राउंड नहीं करना इसको। अच्छा, अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, कि आप सिंपली फ़ीता रखेंगे दोनों पॉइंट्स पे, और इस तरह से ना आपने इसको राउंड में थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरह से शेप दे लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो चलें, अब ये हमारी हो गई। अच्छा जी, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो है वो मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कर दूँगी, जो हमने निशान लगाए हैं इसी के ऊपर कर दूँगी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो कपड़ा नहीं रखना इसमें। इन्हीं के निशानों के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का पीस कट हो गया है। अब मैं इसको बैक के ऊपर बिछा लूँगी। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको बैक पे बिछा लिए, और ऊपर से ना मैंने 2 इंच बैक का जो है वो एक्स्ट्रा रखा है। अब आपने ना जो बैक का है उसमें 2-2 इंच करके ना आपने निशान लगाना है, 2-2 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। जिस तरह से ये मैं निशान लगा रही हूँ ना, पूरे ट्राउज़र पे आपने इस तरह से 2 इंच के निशान लगाते हुए इसको इस तरह से मार्क कर लेना है आपने।
चलिए, तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिए। अच्छा, दूसरी साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखे, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिए। बैक साइड को मैंने 2-2 इंच बढ़ा लिए और अब इस निशानों के ऊपर ना हम कटिंग करेंगे। ऊपर से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ट्राउज़र कट हो गया है। अब हम इसकी सबसे पहले ना पॉकेट्स लगा लेंगे। मैंने ट्राउज़र को इस तरह से बिछा लिए, जो इसकी बाहर की साइड है ना ट्राउज़र की, वो मेरी तरफ है। अब ऊपर से जो 2 इंच का नेफ़े का निशान है ना, उससे नीचे हमने 3 इंच का एक मार्क लगाना है, ठीक है। और ये जो 3 इंच का मार्क लगाया, इससे नीचे एक और हम मार्क लगाएंगे 5.5 इंच पे, ठीक है। ये 2 आपने मार्क लगा लेने हैं और यहाँ पे मैं ना दोनों मार्क्स पे कट लगा लूँगी। अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। पॉकेट के लिए मैंने ना ये कपड़ा ले लिए, इसको मैं डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। आप चाहो तो ट्राउज़र का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, मैं अलहदा से कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं ऊपर से इसको स्ट्रेट कर लूँगी ताकि ये जो अनइवन है ना वो उसको मैं कट कर लूँ। अब हम पॉकेट पे निशान लगाएंगे। हमने पहला निशान जो है वो 2 इंच का ही रखना है, जितना नेफ़े का था वो हमने निशान लगाना है एक। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस निशान से ना, इस निशान से नीचे हमने लगाना है निशान 5.5 इंच पर, ठीक है। 5.5 इंच पर मैंने ये मार्क किया है और इस मार्क को भी ना मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। ऐसे करके मैंने इसको सीधा कर लिए। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने नीचे मार्क लगाया था ना 5.5 पे, उस मार्क से नीचे हमने 5.25 पर एक और मार्क लगाना है, सही है। इस तरह से ना 5.25 पे हमने लगाना है। आप 5 पे भी लगा सकते हो, मैं 5.25 पे लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। आपने इसको 5 इंच चौड़ा रखना है, ठीक है। मैं इसको ना 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आपने निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेंगे। इन मार्क्स को भी ना हम सीधा कर लेंगे। अच्छा, पॉकेट बनाने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा और आप बहुत आसान है, आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बहुत ही ईज़िली ना आप ये पॉकेट लगा सकते हैं। इसकी मैं अब कटिंग कर रही हूँ। अब हमने ना इसकी नीचे से गोलाई देनी है, इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। राउंड में इसकी हमने शेप देनी है इस तरीके के साथ। ये देखें, ऐसे मैंने इसको राउंड में शेप दे दी है और इसको भी हम फिर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए जी, पॉकेट हमारी तैयार है। अब इसी तरह हमने दूसरी पॉकेट भी कट करनी है। तो इस पॉकेट को ना हम दूसरे कपड़े पे रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ना उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों पॉकेट्स रेडी हैं। आपको ना इसको लगाना बताती हूँ। हमने ये जो ट्राउज़र था ना, जैसे मैंने 2 कट लगाए थे ना ट्राउज़र पे, आपको बताए थे। तो हमने एक पीस ले लेना, ये फ्रंट का पीस है, ठीक है। जो ट्राउज़र का फ्रंट का पीस हमने कटिंग किया था ना, उस पे आपने ये लगानी है पॉकेट्स पहले, सही है। इस तरह से आपने इसके ऊपर पॉकेट बिछा लेनी है। जो पॉकेट के दोनों निशान हमने लगाए थे ना, दोनों मार्क्स लगाए थे जहाँ पे कट लगाए थे, उसको ट्राउज़र के कट के ऊपर आपने इस तरह से बिछा लेना है और फिर आपने ना आधा आधा इंच, यानी इस तरह से ना आधा इंच, मैं जिस तरह आपको निशान लगाना बता रही हूँ ना, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। आपने इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ करके और आधा इंच
इस तरह सीधी आपने इस तरह से ना अंदर की तरफ आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। मैं आपको ना चॉक से रख के बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से आपने हाफ इंच के ऊपर स्टिच करना है। तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा छोटा सा ना। तो चलिए मैं आपको पहले इसको स्टिच करके ना फिर दिखाती हूँ। तो चलें जी, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, इस तरह से ना, ऐसे। ये निशान आपने देख लिया। आपने इस तरीके के साथ इसकी स्टिचिंग करनी है। अब ये इन कोनों पे ना मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, ऐसे दोनों साइडों पे कट लगाकर, और इस पॉकेट को मैं सीधा कर लूँगी। सही है। अच्छा, पॉकेट की सीधी साइड और ट्राउज़र की सीधी साइड को ना रख के फिर ये मैंने स्टिच की है। तो ये जो पॉकेट है ना, ये बैक साइड पर इस तरह से चली जाएगी। इसको मैं सीधा कर लूँगी और इसकी जो कोने हैं वो इस तरह से बना लूँगी। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। चलें, तो इसको मैंने सीधा कर लिए और इसको फिर आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करके ये इस तरह से ना आपने इसकी सिलाई लगानी है अंदर की तरफ बिठा के। तो इस तरह से ये इसको सिलाई लगा देंगे। चलें, तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही नीट लग रहा है इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है। अब हम इसकी पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। उसके लिए ये देखें, इस तरह से मैंने पॉकेट को ना डब फोल्ड कर लेना है। इस तरह आपने ऊपर रख के फ़ोल्ड कर लेना है। और सबसे पहले आपने इसकी जो ऊपर से है ना, ऊपर से इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगानी है आपने, और एक इसकी यहाँ राउंड पे सिलाई लगेगी। सही है। आपने इस तरह से सी लेना है इसको, और ऊपर से एक सिलाई लगानी है। ट्राउज़र के साथ नहीं, आपने अलहदा मतलब पॉकेट को बंद करना है, और एक ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगेगी। चलें, तो मैं इसको लगा के ना फिर आपको दिखाती हूँ। चलें, तो ये मेरी पॉकेट तैयार हो गई है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की है। ऊपर से मैंने ये सिलाई लगाई है और नीचे से राउंड में सिलाई लगा ली है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसका फ्रंट का पार्ट है ना ट्राउज़र का, उसको हमने बैक के साथ अटैच करना है। इस तरह से हमने जोड़ के और साइड की सिलाई लगा लेनी है। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि ये जो पॉकेट का ओपन हिस्सा है ना, ये ट्राउज़र की सिलाई में ना आए। सही है, नहीं तो फिर पॉकेट बंद हो जाएगी। तो चलें जी, मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। जो साइड सिलाई है वो मैंने इसकी लगा ली है, और ये देख लें आप, इस तरह से पॉकेट बनी है। बहुत ही सीमलेस पॉकेट बनी है, नीट और सफाई के साथ ये पॉकेट बनी है। आप देख लें इस तरह से। मैं आपको सीधा करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। ठीक है। तो चलें, अब हम इसका बॉटम स्टिच कर लेते हैं। बॉटम का जो हमने पल्टा लगाना है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। ये मैंने ये जो ट्राउज़र है ना, ये सीधी साइड मैंने इस तरह से ऊपर रखी है, और इस तरह आपने पट्टी ले लेनी है और पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। आप इसको आयरन कर लीजिएगा पट्टी को। अच्छा, इसके बाद ना दोनों की सीधी साइड है, यानी पट्टी की भी सीधी साइड है और ट्राउज़र की भी। इस तरह से आपने फोल्डिंग देनी है पट्टी को, और ट्राउज़र की सीधी साइड पे रख के ना, तो आपने सिलाई लगा लेनी है।
ठीक है, ये देखिए इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको फ़ोल्ड बैक साइड पे फ़ोल्ड नहीं करेंगे अभी हम इसकी जो ट्राउज़र की अंदर की सिलाई है ना, वो लगाएँगे पहले। उसको लगाने के लिए आपने ये जो पट्टी लगाई है ना, इसको हमने सीधा ही खोल ली है। इसको इस तरह सीधा खोला है अभी और फिर हम इसकी सिलाई लगाएँगे। इस तरह से सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये जो नोकें निकलती हैं ना बॉटम से, वो नहीं निकलेंगी। ये देखें इस तरह मैंने ये सिलाई लगा ली। अब आप इसको दरमियान से खोलेंगे और खोल के इसको बैक साइड पे पलट देंगे। बहुत ही नीटनेस के साथ ये फ़ोल्ड हो जाता है इस तरीके से। सही है, अब आपने क्या करना है ये देख लें एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये जो मैं कह रही थी ना नोकें निकलती हैं, ये इस तरह से फिर नहीं निकलेंगी आपकी। इसको अब आपने प्रेस कर लेना है, प्रेस करके तो इसकी आपने तुरपाई कर लेनी है। चलें तो इसी तरह मैंने ट्राउज़र के दोनों हिस्से जो है उनको तैयार कर लिए। अब इन दोनों को ना हमने आपस में जोड़ना है। हम आसन से इनको जोड़ेंगे। सही है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक हिस्से को हमने उल्टा रखना है और एक को सीधा कर लेना है। अब जो सीधा वाला है ना उसको हमने उल्टे के अंदर डालना है इस तरीके के साथ। और जो दोनों सिलाइयाँ हैं ना, इन सीम की सिलाइयाँ जो ट्राउज़र के अंदर की जो सिलाइयाँ हैं ना, उनको इस तरह से आपस में मिलाते हुए अब ये हमने सिलाई लगानी है बाहर की तरफ। ठीक है, फ्रंट को फ्रंट के साथ जोड़ देना है और बैक को बैक के साथ जोड़ देना है। तो चलें जी, ये इस तरह से तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसका नेफ़े को फ़ोल्ड करेंगे और नेफ़े को आपने इस तरीके से जिस तरह मैं शो कर रही हूँ ना आपको, इसी तरह आपने फ़ोल्ड करना है ताकि जो आपका वो है ना पॉकेट जो हमने बनाई है वो उसके ऊपर नेफ़ा आए। ये देखें इस तरीके के साथ। ठीक है, जो 2 इंच हमने रखा था ना पॉकेट के लिए भी हमने 2 इंच रखा था, वो इसीलिए रखा था ताकि जो नेफ़ा है ना वो उसके ऊपर फ़ोल्ड हो जाए। तो चलें जी, ये इस ट्राउज़र की फुल लुक है। आपको मैं एक दफ़ा पूरा दिखा रही हूँ। ये इसके अंदर मैंने इलास्टिक भी डाल दिए। ये पूरा रेडी हो गया। ये इसकी पॉकेट है। सो बहुत ही नीट और सफाई के साथ ये सिला है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो होपफुली कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।